रोड साइड का अच्छा जमीन हमारा और नदी किनारे या फिर दूर का खेत तुम्हारा, ये अक्सर गांवों में होता है। बढ़िया कोई चालाक अगर बड़ा भाई है तो अच्छा वाला खेत जो सड़क किनारे है वो खुद रख लेता है और फिर दूर का खेत अपने कम पढ़े लिखे या फिर संस्कारी भाई को दे देता है। और ये भाइयों ने पहले किया है, अब अगर उनके बेटे कह रहे हैं कि बंटवारा कर लीजिए, सारा रोड के किनारे का ज़मीन आपका कैसे होगा भैया? चाचा आप ही सब रोड के किनारे का ज़मीन रखिएगा और हमको नदी किनारे दे दिए आप, या फिर दूर का खेत दे दीजिए, कैसे चलेगा? हमको तो घर बनाने के लिए भी ज़मीन नहीं है। तो बोल रहे बंटवारा तो हो गया, बंटवारा के कागज़ अगर आप मांग दो तो दिखाने के लिए तैयार नहीं है, ना कोई गवाह न कोई बंटवारा का पेपर। ऐसा ही चल रहा है और इस पीड़ा एक दो या हजारों लोगों की नहीं है, बल्कि बिहार में लाखों परिवारों का ये पीड़ा है। तो आगे क्या होगा? क्या फिर से बंटवारा सरकार कराएगी या फिर उन्हीं का जोर चलेगा? जो हो गया से हो गया। दूसरा कि जो बदलैन वाले ज़मीन, बदलैन 2 पीढ़ी पहले के लोग या 1 पीढ़ी पहले के लोगों ने कर लिया और अब नए नए जो लोग आए वो बोल रहे हैं कि भैया कि हमारा ज़मीन अब कीमती हो गया, हम तो पकड़ लेंगे, आप अपना देख लो। कई लोग कह रहे भैया हम तो पहले बदलैन हुआ था, हम आपके बदलैन वाले ज़मीन को ही बेच दिए तो हम कहाँ से लौटाएंगे। लेकिन अब मामला इस तरह का फंस रहा है, किसी का कोई ज़मीन जो है वो दूसरे के नाम पर असली मालिक को छोड़कर नकली वाले लोग दखल खारिज करा लिए। अब वो रसीद भी कटवा रहे हैं, सीओ साहब रसीद भी काट रहे हैं कि भैया उनके नाम का है, कागजों में भी बहुत हेर फेर हो गया। ये बहुत सारे किसानों का, बिहार के लाखों किसानों का, करोड़ों किसानों का ये मसला है। 46 लाख लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया, उसमें से अधिकांश मामले इसी तरह के कुछ आए। तो सरकार अब इसमें क्या करेगी? विजय सिन्हा को एक बार दिल्ली का सिग्नल मिल गया है, नीतीश कुमार का भी सपना है, विजय सिन्हा इसको ठीक करेंगे। और कहा जा रहा है कि इसके लिए बड़े आदेश विजय कुमार सिन्हा ने दे दिया है और यही कारण है कि इतना जो पेच है, कभी सीओ साहब हड़ताल पर गए तो कभी राजस्व कर्मचारी हड़ताल पर गए, अब जब लौटे तो फिर एक बार चले गए। लेकिन विजय सिन्हा कह रहे कि नहीं नहीं, ये हम आपका पीड़ा और खेल समझ रहे हैं, मामला पैसा लेके फरियाए हैं तो अब पीड़ा हो रहा है, सब खेल उजागर होगा। अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपके जगह पर वीडियो काम सेक लेंगे और दूसरे लोगों से काम लेंगे, लेकिन ये छोड़ेंगे नहीं। आगे क्या होगा? क्या जो गड़बड़ दाखिल खारिज है वो रद्द होगा और फिर से बंटवारा होगा, सड़क किनारे और दूर का खेत का खेल नहीं चलेगा? ये सब कुछ बताएंगे अंदर खाने में क्या चल रहा। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। हम बिहार के तमाम रैयत, तमाम किसान और तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, आपके लिए दिन रात हम मेहनत करते हैं। लेकिन जिस तरीके की हम आशा करते हैं कि आप चैनल को लाखों की संख्या में रोजाना देखते हैं, लेकिन हज़ारों की संख्या में भी लोग हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते, ना फॉलोवर बढ़ते हैं। तो आपसे एक आग्रह है कि अगर हम काम कर रहे हैं आपके लिए तो आपसे मजदूरी चाहिए, आपका साथ, आपका प्यार, आशीर्वाद चाहिए। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, एक छोटा सा आपसे सहयोग चाहिए। अगर आप यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो सूर्य बिहार को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। और ये इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो चैनल बड़ा होगा, मजबूत होगा। और दुनिया मजबूत की सुनती है, कमज़ोर का कहाँ कोई सुनता है, आपका कहाँ कोई सुन रहा है। जो भूमि माफिया है मजबूत है, सीओ भी उन्हीं के सुन रहे हैं, पूरा सिस्टम भी उन्हीं का सुन रहा है, नेताजी लोग भी उन्हीं के सुनते हैं। अब समय पलट रहा है क्योंकि अब कोई मजबूत नेता आया है और सरकार मजबूत सोच रही है इस मुद्दे पर, सभी मुद्दे पर नहीं। अब हम खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार के जो अधिकांश जो गांव हैं, कस्बों हैं, वहाँ पर सबसे बड़ा पेच क्या है? परिवारों में। परिवार का दुश्मन कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, दूसरा व्यक्ति तो है ही, परिवार का दुश्मन परिवार में भी लोग पटे पड़े हैं। जो अगर चालाक है, भाइयों में भी कोई चालाक रहा, बंटवारा नहीं हुआ, मौखिक बंटवारा हो गया। और भाइयों में पहले रिश्ते संपत्तियों और ज़मीनों को देख कर नहीं होता था, देखा जाता था कि कोई अगर भैया हैं तो भैया जो दे देंगे से चल जाएगा,
भैया भी जो बहुत अच्छे भैया थे वो न सिर्फ पढ़ाए बल्कि अपने हिस्से का भी ज़मीन उनको दे दिए। लेकिन कुछ ऐसे भी भैया थे जो भैया ने न तो सिर्फ अपने खुद पढ़ के निकल गए बल्कि जो छोटे गांव में रहने वाले लोग थे उनके ज़मीन भी की बेशकीमती ज़मीन रख लिए। या फिर कुछ ऐसे भी भाई हैं जो भैया पढ़ के खेत गांव से निकले तो अब गांव वाले जो भैया हैं बल्कि वो तो निकल ही गए, अब उनको ज़मीन की क्या ज़रूरत है, हम ही रख लेते हैं। अपने हिसाब से वो सब ज़मीन रख लिए। सड़क के किनारे जो ज़मीन है वो सब अपने नाम पर अपने कब्जे में कर लिए। अब अगर हिस्सा बटा तो दूर का खेत कमज़ोर भाइयों को, बाहर रहने वाले भाइयों को या फिर जो रिश्ता ज़्यादा निभा रहा है उन भाइयों को दे दिया गया। सड़क के किनारे अपना रख लिए। अब जो कमज़ोर भाई लोग हैं वो ज़मीन सड़क पर अगर आज के बच्चे बनाना चाह रहे हैं या उनके वंश के लोग बनाना चाह रहे हैं, उनके पास ज़मीन नहीं है। उनको अब गाँवों में भी लाखों में डिसमिल में ज़मीन मिल रहा है। कुछ ही गांव जो काफ़ी दूर दराज के गांव हैं वहाँ हज़ारों में प्रति डिसमिल ज़मीन है, लेकिन अब लाखों में प्रति डिसमिल गांवों में भी ज़मीन है। ये अगर बात झूठ है तो आप हमें कमेंट बॉक्स ज़रूर कहिएगा। ये समस्या है। अब लोग ये कहते हैं कि क्या होगा सर, फिर से बंटवारा होगा क्या ऐसे ज़मीनों का? बिल्कुल होगा, बंटवारा होगा, क्योंकि बंटवारा अगर हुआ है, पहले का भी अगर बंटवारा है तभी वो मान्य होगा जब उस पर गवाह होंगे। जब वो बंटवारा जो है वो एक प्रॉपर जो है ड्राफ्टिंग के आधार पर हुआ होगा तभी वो मान्य होगा, वरना रजिस्ट्री कोर्ट का रजिस्ट्री बंटवारा ही मान्य होता है, बाकी कोई कागज़ों का मान्य नहीं होता है। और मौखिक तौर पर अगर कोई बंटवारा है उसका तो कोई वैल्यू नहीं है। ये बात अगर हमारी बातों पर भरोसा नहीं तो किसी सिविल के लॉयर से या ज़मीन के जानकार से, किसी भी लोगों से आप जाकर मिल लीजिए या भूमि सर्वे विभाग के ऑफिस में चले जाइए और उनसे बात कर लीजिए। आपको सब दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा। कागज़ों का मौखिक बंटवारा का कोई भी जगह स्थान नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़मीनों के लिए, बंटवारा के लिए आप झगड़ा कर लेंगे, कानून को हाथ में लेंगे, ये कतई आप नहीं करेंगे। ऐसा करने से आपका न सिर्फ ज़मीन जाएगा बल्कि आप कानूनी पेच में फंस जाएंगे। आप कानून को जब हाथ में लेंगे आप मुकदमों में फंस जाएंगे, आपको हवालात जाना पड़ेगा, आपको जेल जाना पड़ेगा, परेशानी हो जाएगी। किसी भी लड़ाई को, किसी भी हक की बात को, किसी भी न्याय के लिए न्याय के तरीकों को आपको चुनना है, न्याय के रास्ते पर आपको चलना है। इसके लिए आप लिखित में कंप्लेन कीजिए, लिखित में मांग कीजिए। विभाग ने बंटवारा के लिए स्पेशल जो है रजिस्ट्री का भी व्यवस्था कर दिया है कम शुल्कों पर, या फिर आप पोर्टल पर जाकर शिकायत दर्ज कीजिए। सरकार से मिलिए, मंत्री से मिलिए, उस विभाग में जाके पूछिए, आप लीगल राय लीजिए, उसके बाद में आपको न्याय मिल जाएगा। और वैसे भी जब सर्वे हो रहा है तो सब कुछ दूध के दूध और पानी के पानी होगा। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो किसान इसलिए परेशान है कि भाई 100 साल पहले 1914, 15 या 17 से 20, 27 तक सर्वे हुआ। उस सर्वे में जो ज़मीन में जो रैयत का नाम है, अब उसके जितने पट्टीदार हैं उनको सही शेयर नहीं मिला है। किसी को शेयर ज़्यादा है, किसी को कम है, जिसके नवल थे उनके शेयर भी किसी एक भाई ने रख लिया। इस तरह की शिकायतें हैं। अब तमाम लोग जो है वो परेशान है कि कैसे क्या हो सकता है। तो आपको मैं बता रहा हूँ जो सर्वे है उस सर्वे में वंशावली देना है, और वंशावली की शुरुआत जो चालाक लोग हैं वो रैयत से नहीं कर रहे हैं। जहाँ से शुरू हो रहा है, जहाँ से गड़बड़ झाला को पचा सकते हैं वहाँ से दे रहे हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सर्वे में जहाँ रैयत का नाम है उस रैयत का नाम दर्शाना है और उसके बाद में शेयरर का नाम डालना है कि कैसे कैसे उसका वंश वृक्ष, मतलब उनके बेटे कितने हुए, बेटियाँ कितनी हुई, कैसे कैसे आगे वो पूरा सर्कल बढ़ा, उसके हिसाब से उस वंशावली में देना है। सबका सिग्नेचर, सबका नाम, सबका दर्ज करना है, सभी पट्टीदारों का। तो वो उसमें भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, परेशानी की कोई बात नहीं। रही बात गलत तरीके का दखल खारिज, तो दखल खारिज अगर गलत होगा तो एक झटके में रद्द होगा। इसके लिए विजय सिन्हा ने विभागीय पत्र जारी कर दिया है, लगातार खबरों में भी छप रही है। विभागीय पत्र जारी हो गया है। बड़े पैमाने पर मोतिहारी के जिलाधिकारी ने भी गलत मोटेशन को रद्द किया है। सैकड़ों एकड़ ज़मीन का मोटेशन रद्द हुआ है और कई जिलों में रद्द हुआ है।
बिहार के औरंगाबाद में भी म्यूटेशन का रद्द हुआ है, मोतिहारी में रद्द हुआ है, बक्सर में भी रद्द हुआ है, अलग अलग जिलों में रद्द हुआ है। तो अगर गलत म्यूटेशन होगा तो रद्द हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे किसान हैं, आप भी अगर किसान होंगे कि आपने 20 साल पहले 40 साल पहले ज़मीन लिया, लापरवाही में आपने ज़मीन का म्यूटेशन नहीं कराया, और अब जब आप म्यूटेशन कराने जा रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि ये ज़मीन का म्यूटेशन तो दूसरे नाम पर है, दूसरे के नाम पर चल रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है, और अब म्यूटेशन आपके नाम से नहीं होगा, परेशानी है। वैसे स्थिति में आपको थोड़ा परेशानी हो सकता है, लेकिन इस संबंध में प्रॉपर जिससे ज़मीन आपने लिया है उसके लोगों से बात कीजिए, उनके वंश के लोगों से बात कीजिए। अगर वो तैयार नहीं हो रहे तो इस पूरे मैटर को आप जा कर के और शिकायत कर सकते हैं, और उसमें आगे आपको सरकार से मदद मिल सकी। ये जो तमाम जो चीज़ें हैं, इस तरह के मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि इस तरह की जो शिकायतें जो हैं वो भूमि सर्वे विभाग के या भूमि राजस्व विभाग के जो शिकायत का पोर्टल है, जो मेल है, वहाँ पर इस तरह की शिकायतों का भरमार पहुँचा। उसी शिकायतों के आधार पर हम आपको बता रहे हैं, इस संबंध में स्पष्ट जो है विजय सिन्हा ने निर्देश जारी किया है, जो ज़मीन का असली मालिक है ज़मीन उसी का होना चाहिए। ज़मीन के बंटवारों में भी अगर गड़बड़ झाला हुआ है, किसी ने अपने मनपसंद का ज़मीन रख लिया, किसी को उसको नकारा ज़मीन दे दिया, ये नहीं चलेगा। फिर से उसका बंटवारा हो, बंटवारा के लिए भी सरल तरीके से उन्होंने दिया है। जबरन कब्जा की भी शिकायतें हैं, ज़बरदस्त तरीके से किसी का ज़मीन किसी ने जबरन कब्जा कर लिया, जबरन कब्जा पर भी बहुत जल्द जो है एक्शन होने जा रहा है। अप्रैल महीना से भयंकर एक्शन आपको बिहार में दिखेगा, क्योंकि अब सरकार अस्थिर हो गई है। नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, बीजेपी के नए जो सीएम यहाँ बनेंगे, और सीएम बनने के बाद उम्मीद है कि 10 से 12 अप्रैल को बिहार में नए मुख्यमंत्री जो है शपथ ले लेंगे। इसके बाद से जो है धड़ाधड़ एक्शन होगा। लेकिन राहत की बात यह है, आपको सूर्य विहार सबसे पहले बता रहा है, विजय सिन्हा के पास यह विभाग बना रहेगा। विजय सिन्हा कहीं नहीं जा रहा है, उनको दिल्ली से लेकर पटना तक से ये ग्रीन सिग्नल मिल गया कि आप इस विभाग में रहेंगे और आप इसको फाइनल कीजिए, ये अच्छा प्रोजेक्ट है। सरकार की ज़मीन जो कब्जा हो चुका है सरकार के पास आएगा, गरीबों को भी हम ज़मीन दे पाएंगे मुफ्त में घर बनाने के लिए, और हम उद्योग धंधा लगाने के लिए भी हमारे पास लैंड बैंक होगा, नया सड़कों का जाल बिछाने के लिए भी लैंड बैंक होगा। और इस भूमि सर्वे के बाद बिहार में जो है वो कई तरह के प्रयोग किए जा सकते हैं। तो अगर आपको भी परेशानी है तो आप हमें ज़रूर लिखिए। कुछ लोगों ने हमसे पीड़ा साझा किया है, वो आपको बता रहे हैं वो किस तरह के पीड़ा साझा कर रहे हैं। एक है दीपक कुमार, ये लिखते हैं कि 1914 का पुराना खतियान से होगा सर्वे में, पूरा मामला सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल होगा, खतियान से ही सर्वे होना, किसी और चीज़ों से नहीं होना है। फिर एक प्रमोद शाह हैं, ये लिखते हैं कि हम मोतिहारी के पूर्वी चंपारण से, हमारे चाचा रोड पर महंगे महंगे ज़मीन छोड़ते हैं, हमारे चाचा महंगा बंटवारा करने के लिए तैयार नहीं होते। अभी इसी सब्जेक्ट पर हमने खबर की है, बंटवारा करने के लिए तैयार नहीं है तो कैसे बंटवारा हो सकता है। वो झूठ बोलते हैं कि बंटवारा हो गया, जबकि पहले कभी नहीं हुआ, कोई गवाह नहीं है, लिखित नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अब आप कर सकते हैं, पहले चाचा से बात कीजिए, नहीं है तो आप शिकायत कीजिए। बंटवारा के लिए आप अपील भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर होगा बंटवारा पहले का तो चाचा जी प्रकट कर देंगे, नहीं होगा तो फिर जो है सरकार जो है आपको बंटवारा कराएगी। लेकिन आपके आरोपों में क्या दम है ये चचा बता सकते हैं। चचा का भी अगर कोई पक्ष है तो लिखे हमें। उसके बाद में फिर कुछ और लोग हैं जिन्होंने कई तरह के कमेंट्स किया है और वो बताया है कि इस तरह की शिकायतें हैं। अधिकांश लोग जबरन विवाद, जबरन कब्जा से परेशान हैं। कोई लोग का खतियान ही नहीं मिल रहा है, गड़बड़ झाला है, कोई गलत दावेदारी कर रहा है। एक ज़मीन के 2-2 और 3-3 मालिक अब सामने नज़र आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि सरकार जो है साजिश कर रही है, आपस में लोगों को लड़ा रही है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे भूमि विवाद या भूमि सर्वे के बारे में, हमें आप ज़रूर लिखें। आपकी क्या परेशानी है ये भी ज़रूर लिखें, संक्षिप्त में लिखें। हम बहुत जल्द इस पर लाइव सेशन भी शुरू करेंगे, आपके साथ सवाल और जवाब का सेशन शुरू करेंगे। आपकी संक्षिप्त में लिखें और जिला का नाम आप ज़रूर लिखें कि आप किस जिला से हैं, हमें किस जिला से आप देख रहे हैं। आपको कोई परेशानी है तो आप हमें बेहिचक लिख सकते हैं। और भूमि सर्वे में आप और क्या देखना चाहते हैं, क्या क्या परेशानी है, ये हमें ज़रूर लिख सकते हैं। अंतिम में आपसे एक गुजारिश है, इस चैनल को आप
सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पर, और अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को ज़रूर फॉलो कर लीजिए। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सहयोग होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।